तो दिल्ली चुनाव से पहले एक नया स्टिंग निकल के आया है। इससे पहले भी एक स्टिंग आया था, एक और इसमें एक वीडियो आया था तिहाड़ का। कई सारे निकल के आ रहे हैं और चुनाव से पहले ये सब मामले को गड़बा रहे हैं। इसी को समझने की कोशिश करते बातचीत इसी पर करेंगे, ये सब क्या रहा है और इससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। बीजेपी की प्रवक्ता शायजा इल्मी हमारे साथ होंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता हरिशंकर गुप्ता जी होंगे, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रवि श्रीवास्तव जी और शिवम त्यागी, साथ ही संजीव कौशिक जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बिंदु श्रीराम भी जुड़ेंगी जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या मसला था, क्यों किया और उनसे क्या मांग रखी गई। इस पर एक आपत्ति ये भी दर्ज की जा रही है कि वीडियो क्या है, तो एक ऐसा चैनल हमें नहीं पता, उसको हमने फॉरेंसिक ऑडिट नहीं किया, लेकिन जो वीडियो निकल के आया है, जो जिन्होंने किया है उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रवि श्रीवास्तव जी, आप तो सर जुड़े भी रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जुड़े रहे मतलब उससे किसी भी तरीके से आप जैसे भी जुड़े रहे हों, या इस वक्त आप बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार एनालिस्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं। ये जो लगातार दिल्ली में हो रहा है, ख़ास तौर पे ये जो वीडियो निकल के आया जिसमें ये कहा जा रहा है कि टिकट बेचे जा रहे हैं और 80 लाख रुपए की डिमांड की गई, जिन्होंने ये स्टिंग किया वही बता रही हैं। तो ये जो पूरा एक स्थिति बन गई है और कहा जा रहा है कि टिकट बेच के वहाँ पे जीते जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी ये कर रही है? क्या स्ट्रेट सवाल है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं कर रही है नीरज जी, सीधा जवाब दूंगा आपको। आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बेचे जाते, ये एक स्पष्ट बात है, स्पष्ट बयान है। जहां तक सवाल आज के वीडियो का है, ये महिला पहले कांग्रेस में थी, कुछ 1.5 साल पहले ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुई, कुछ काम किया इन्होंने रिवॉर्ड में। उसके बाद अब ये टिकट की अपेक्षा कर रही थी पार्टी से, पर वो टिकट इनको नहीं मिला और आज इन्हें शायद पार्टी से भी कुछ ग्रुप से अलग कर दिया गया है। और सीधी बात यह है कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसग्रंटेल्ड हैं और इस चीज को लेकर के वो पार्टी पर झूठे आरोप लगा रही है। और सवाल कर लेते हैं तो दूसरी पार्टी से आया है इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है और झूठे आरोप लगा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, दूसरी पार्टी से आया नहीं, मतलब ये कहने का कि इन्होंने सिर्फ अभी 1.5 साल तक थी और शायद मेरिट पर इनका टिकट पे हाथ नहीं बनता होगा, या जो भी कमेटी होगी उसने जो भी मेरिट पे जिस व्यक्ति का भी चुनाव किया होगा, ये उस प्रक्रिया को अपना विरोध दर्ज कर सकती है। और जहां तक सवाल पैसे का है, कि जाकर के पुलिस में FIR कर सकती है कि जी मुझसे पैसे मांगे थे। अगर इसका कोई केस बनता है, अगर इसका कोई करप्शन का केस बनता है, क्योंकि मैंने इसके पहले जो देखा है। रवि जी सुनिए ना, इसका लीगल डिस्कोर्स क्या होगा ये हम लोग आगे देखेंगे और जो इनको करना होगा करेंगे, जो आगे होगा। अभी तो ये एक जो परसेप्शन एक बन रहा है, हमें पहले उस पर बातचीत करना है। आप ये कह रहे हैं कि वो 1.5 साल पहले आई, उनको क्राइटेरिया पर टिकट नहीं मिला हो। किस क्राइटेरिया पर टिकट मिलता है आम आदमी पार्टी पे? देखिए, आम आदमी पार्टी में टिकट सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही जिसे कहना चाहिए स्पष्ट होती है। मेरिट पर वो लोग, जहां तक मैं जब पार्टी से संबंधित था उस समय जो स्थिति थी, उस समय तो पूरा ये वार्ड के अंदर उसका सर्वे होता था। सर्वे के बाद में जो उसके नंबर 1 पे पार्षद ने जो काम किए हैं वहां पर, जो उसकी वहां पे जो सर्वे पे नंबर बनाया बिल्कुल गुजरात नंबर 1 की बात नहीं कर रहा, उसको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, जो पंजाब में था उनको कैंडिडेट, नंबर 1 जो सर्वे वो अलग है सर, वो इंटरनेट के ऊपर किया हुआ सर्वे है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं। अरे ये जो पेपर पे सर्वे कर लिया, कागज में कर लिया, कमेटी होती है, वो उनका काम का आकलन करती है और मेरिट पर टिकट का फैसला करती है। तो मतलब यही ना कि जो ये स्थिति थी। बिल्कुल सही कह रहा है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं उनके आधार पे जो नंबर 1 पे आया, जिसको सबसे ज्यादा समर्थक है, उसको चुना जाएगा। अब उसमें कमेटी क्या तय करेगी? अपने मन से थोड़ी विम्स एंड फैंसीज तय करेगी। असली बात यह है कि सर्वे होगा, उसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो चुना जाएगा। बिंदु श्रीराम जी हमारे साथ जुड़ गई। बिंदु श्रीराम जी, आपने स्टिंग किया और ये आरोप लगाया कि आपसे पैसे मांगे गए। मुझे बताइए बिल्कुल ब्रीफली, कोई स्टिंग आपने क्यों किया था? मैंने स्टिंग इसलिए करा था क्योंकि करीब 1.5-2 साल पहले जब मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी थी, तो मैंने ये सोच के ज्वाइन करी थी, ये बहुत ही एक सच्ची और ईमानदार पार्टी है, ये भ्रष्ट नहीं है बिल्कुल भी।
मैंने एक जमीनी कार्यकर्ता की तरह यहां पर जुड़ के, जहां पर रोहिणी में इनका अस्तित्व नहीं था, इन्होंने मुझे बोला हमारा रोहिणी में अस्तित्व नहीं है और हमारे आम आदमी पार्टी की एक सीट आनी चाहिए, आप प्लीज काम करिए। मैंने जमीनी स्तर पे जुड़ के काम किया, यहाँ की जनता से जुड़ी, घर घर गई और मैं इस तरह से जुड़ी कि आप देख सकते हैं सर्वे में मैं सबसे टॉप पर थी। और अगर आप देखेंगे तो पिछले दिनों दुर्गेश पाठक जी ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो सर्वे में टॉप पर आएगा टिकट उसी को दी जाएगी। उससे पहले उन्होंने कहा किसी नेता की वाइफ को बिल्कुल भी लेडीज सीट पर टिकट नहीं दी जाएगी। परंतु यहां पर जब धीरे धीरे खुलासा हुआ, जब यहां पर लोग संगठन के थोड़ा सा खुलने लगे और उन्होंने देखा कि भाई ये लेडी बहुत मेहनत कर रही है, सीट तो ये निकाल लेगी, क्यों ना पैसों की बात की जाए। इन्हीं के संगठन के आदमियों ने आज इन्होंने बहुत अजीब सी बात बोल दी कि इनको निकाल दिया गया। मैं आपको बता दूं, जब ये स्टिंग चल रहा था उसके भी 3 घंटे बाद तक मैं आम आदमी पार्टी के सभी ऑफिशियल ग्रुप में थी। ये कैसे बोल सकते हैं निकाल दिया गया? किस तरह से बोल दिया इन लोगों ने कि निकाल दिया गया? आप दुर्गेश जी को बुलाइए, गोपाल राय को बुलाइए और उनको बिंदु जी बात करेंगे। एक मिनट बस सिलसिलेवार आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिससे दर्शकों को समझ में आए। तो जब आपको ऐसा लगा कि आप सर्वे में नंबर 1 है लेकिन बिना पैसे के टिकट नहीं मिलेगा, तो आपने तय किया कि आप स्टिंग करेंगे। फिर आपने स्टिंग किया और एक होटल में बुलाया। किसको बुलाया आपने होटल में? देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो स्टिंग है ये सितंबर एंड का स्टिंग है, जब जो है रिजर्वेशन भी अनाउंस नहीं हुए थे, वेदर ये जो होंगी लेडीज सीट होगी कि जनरल सीट होगी, कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ था, क्योंकि इन लोगों ने भूमिका बनानी शुरू कर दी थी। अगर आप मेरे स्टिंग में देखेंगे तो वहां पर साफ साफ कहा गया है कि कुछ सीट्स जो है करीब 110 इन्होंने बुक कर दी, ब्लॉक कर दी, मतलब ऑलरेडी बेच चुके हैं, कई करोड़ों में वो सीट बेच चुके हैं, उनकी टिकट्स तो फाइनल थी। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस पर आ गए, अगस्त और सितंबर से इन्होंने धीरे धीरे कैंडिडेट से खुलना शुरू करा कि हाँ जी आप क्या कर सकते हो। और मेरे पैरों तले उस वक्त जमीन सरक गई जब मैंने देखा कि संगठन के लोग पैसों की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जब ये खुले तो इन्होंने मुझे एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए बुलाया और वहां पर इन्होंने ये बात रखी कि आपको इतने पैसे देने हैं, जिसका मुझे स्टिंग करना पड़ा, क्योंकि पैसे तो मेरे पास है नहीं, ना मैं दूंगी पैसे। जब मैंने बिल्कुल जमीनी स्तर पे काम किया है, जब मैं ये सीट निकालने की क्षमता रखती हूँ यहाँ से, तो पैसे किस बात के? कितने पैसे मांगे थे आपसे? 80 लाख, 80 लाख रुपए। और ये जो 2 लोग दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कौन, इनका नाम बताइए मैम। ये जो 2 लोग पहले, जो 2 वीडियो है, इसमें पहले वीडियो में जो स्क्रीन में एक रेस्टोरेंट में दिख रहे हैं वो है दिनेश सराफ और दूसरे हैं पुनीत गोयल, जिन्हें हम बोलते हैं बीसीआई, विधानसभा कोऑर्डिनेटर इंचार्ज। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण पद है ये आम आदमी पार्टी में, जो ये जिस पद पर है ये। तो ये और बीसीआई जी हैं, यही तय करते हैं कि टिकट किसको मिलेगा? बिल्कुल, ये तय नहीं करते, ये गैंग है पूरा। ये ऊपर से नीचे तक एक गैंग है, जहां पे दिनेश सराफ, पुनीत गोयल, आर पठानिया, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दुर्गेश पाठक, आपके गोपाल राय, सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सभी लोग इन्वॉल्व है, सभी लोग इन्वॉल्व है। तो ये नीचे से शुरुआत करते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के इंचार्ज हैं जो कैंडिडेट से बात करते हैं और फिक्स करते हैं कि आपसे इतने पैसे लेंगे और फिर ऊपर बताते हैं तो वो लोग टिकट रिलीज करते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा ये, आप वीडियो में देखिए, ये बता रहे हैं कि दिल्ली में इन्होंने 4-5 जगह सबको इंचार्ज बना रखा है। पहले थोड़े से छोटे लेवल पे, बीसीआई लेवल पे हैं संगठन के लोग, यह बात करना शुरू करेंगे, एक भूमिका बनाएंगे, फिर उसके बाद कैंडिडेट को तैयार करेंगे और पका करके पठानिया जी जो है ये मेन है, पूरी दिल्ली से इन उगाई का काम जो है इन्होंने पठानिया जी के जिम्मे कर दिया है। पठानिया जी जो रिपोर्ट करते हैं वो दुर्गेश पाठक जी को रिपोर्ट करते हैं, जो एमसीडी के इंचार्ज हैं। बाकी आप सुनेंगे खुद स्वयं पठानिया जी ने स्वीकारा है इस पूरे स्टिंग में, जो 5-6 लोगों के नाम लिए हैं, राखी बिरला से लेके सबके, तो आप देख सकते हैं वो चीज। तो आपने जब इनको मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी, तो इन्होंने क्या कहा फिर? अरे मैंने स्टिंग करना था तो मुझे तो वो भूमिका बनानी थी ना, कि जिससे मैं तो इनके सामने कंफर्टेबल, इन्होंने देखा कि मैं